देखिए, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग सीखते हैं एक सिंप्लीफिकेशन का कुछ क्वेश्चन है जो बड़ा दिक्कत करता है, लेकिन हम लोग बड़े आराम से बनाते हैं उसको। जैसे क्वेश्चन हम आपको देते हैं, देखिएगा ये वाला क्वेश्चन जो है, इसका वैल्यू क्या होगा। तो अगर हम इसको प्रोसेस से बनाना चाहें, पहले तो समझ लेते हैं प्रोसेस होता क्या है। प्रोसेस ये है कि अगर हम इसको x मान लें तो कोई दिक्कत नहीं, अगर हम सबको सबके बराबर x मान लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इसको बोलें कि x बराबर, तो इसको हम आराम से बोल सकते हैं रूट 20 प्लस x हो जाएगा। अगर हम बोथ साइड स्क्वायरिंग करें तो इसका मतलब हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर ये 20 प्लस एक्स हो जाएगा। सबको इधर भेजे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 बराबर 0 हो जाएगा। यहां से x का दो दो वैल्यू निकलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता है तो उससे निकलेगा x का दो दो वैल्यू 4 और 5। अब कैसे निकलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखिए तो थोड़ा सा समय लगेगा, अभी थोड़ा थोड़ा सा बेसिक ही बता रहे हैं। तो देखिएगा अगर वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव x पॉजिटिव में, तो देखिएगा ध्यान से x यहाँ पर ये इसका अगर x की वैल्यू दो दो निकल गया 4 और 5 का। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अगर हम साइन की बात करें तो ये निगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव वैल्यू ये 5 हो जाएगा हमारा आंसर। लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें एक बार देखना पड़ेगा कि क्यों होगा। अभी ऐसे ही मोटा मोटी जान लीजिए कि अगर ये यहाँ पर हमें -4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ अगर c निगेटिव होता है तो b के साइन के अपोजिट बड़े रूट का साइन होता है और छोटे रूट का साइन b के साइन के समान होता है, इसलिए इसमें हमारा इस क्वेश्चन का आंसर 5 होगा। लेकिन ये तो हो गया प्रोसेस, और इस प्रोसेस से हम लोग काम नहीं करेंगे। काम कैसे करना है थोड़ा ध्यान से सीखते हैं। बोर्ड पर देखिए कैसे करना है। देखिएगा क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का तरीका देखिए क्या है। आप ये 20 है ना, आप 20 को किसी दो लगातार नंबर में तोड़िए, इसका गुणनफल 20 के बराबर हो और दोनों लगातार नंबर होने चाहिए। तो बोले 4 और 5 में टूट जाएगा, 4 गुने 5 20 होता है। 4 और 5 में टूट गया, अगर क्वेश्चन में प्लस है तो बड़ा वाला नंबर आंसर। क्लियर है। एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है जैसे हम कहेंगे रूट 42 है माइनस ये रूट 42 माइनस ये 42 माइनस अब तो ये इनफाइनाइट तक है। तो आप इस 42 को दो लगातार नंबर में तोड़िए। तो दो लगातार नंबर में तोड़े तो दो लगातार नंबर में किसमें टूटेगा, 6 और 7 में टूटेगा। 6 सत्ते 42। अब क्वेश्चन में माइनस है तो छोटा वाला नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। ध्यान है, प्लस है तो बड़ा वाला। दो लगातार नंबर में तोड़िए, अब प्लस है तो बड़ा वाला, और छोटा है माइनस है तो छोटा वाला नंबर आंसर हो गया। अगर एक क्वेश्चन हम इस तरह का दे दें, जैसे ये क्वेश्चन दे दें, ये रूट दो ये रूट 2 ये रूट 2 ये रूट 2 अप टू इनफाइनाइट तक है। अगर ये इनफाइनाइट तक है और ये देखिए क्वेश्चन में ना प्लस है ना माइनस है, ये क्वेश्चन गुना में है और इनफाइनाइट तक है, तो जो नंबर दिख रहा है कौन नंबर है, 2 है, जो नंबर दिखा वही आंसर। कोई दिक्कत। एक क्वेश्चन ये है कि अगर हम क्वेश्चन दे दें कि जैसे ये रूट 3 है प्लस ये रूट 3 है, ये प्लस रूट 3 है, बोर्ड पर दिखेगा ये प्लस रूट 3 है और ये अप टू इनफाइनाइट तक है। तो आप गौर से देखिए, क्या ये 3 दो लगातार नंबर में टूटेगा, नहीं टूटेगा। अगर ये नहीं टूटेगा तो इसके लिए अब थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा। अब ध्यान से सीखते हैं इसके लिए फॉर्मेट क्या है। इसके लिए फॉर्मेट ये है कि अगर आपका क्वेश्चन इन पॉजिटिव, क्वेश्चन प्लस में रहे, अगर क्वेश्चन प्लस में है तो याद रखिएगा फॉर्मेट होगा 1 प्लस रूट अंडर 4a प्लस 1 बट्टे में 2। रूट अंडर 4a प्लस 1 बट्टे में 2 अगर क्वेश्चन प्लस में है तब। a का मतलब हो गया इसमें जो नंबर दे रखा है। अब इसका जैसे हम इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, बोर्ड पर देखिएगा तो ये देखिएगा 1 प्लस रूट अंडर 4 गुना a की जगह कितना है जो नंबर दिया है 3, 3 प्लस 1 बट्टे में 2, ये हो जाएगा 1 प्लस 4 12 1 13 रूट 13 बट्टे में 2। ये हो गया हमारा आंसर, अगर ये दो लगातार नंबर में नहीं टूटा तब। एक और क्वेश्चन अगर हम दे दें आपको, जैसे ये क्वेश्चन है ये रूट 5 माइनस रूट 5 माइनस रूट 5 ये माइनस रूट 5 अप टू इनफाइनाइट तक। अब अगर 5 को देखें तो 5 भी दो लगातार नंबर के गुणनफल में नहीं टूटेगा। अगर नहीं टूटेगा तो इसके लिए भी आपको काम करना पड़ेगा। काम ये करना पड़ेगा
अगर आपका क्वेश्चन इन निगेटिव, क्वेश्चन माइनस में रहे, क्वेश्चन अगर माइनस में है तो माइनस में है तो इसके लिए फॉर्मेट है रूट अंडर 4a प्लस 1 बट्टे में 2, यहाँ पर -1, यहाँ पे रूट से बाहर -1 होगा। a का मतलब हो गया जो नंबर दे रखा है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो ये हो जाएगा 4 गुना इसमें नंबर कितना है 5, ये +1 बट्टे में 2 और यहाँ पे -1। अब देखिए ये हो जाएगा 5 चौका 20 है 21, रूट 21 अब -1 बट्टे में 2, ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया होगा, अब देखिएगा ध्यान से, ये आपको समझ में, अब देखिए एक बार और क्लियर करते हैं। अगर ये 20 है प्लस में है और 20 दो लगातार नंबर में टूट गया तो जो बड़ा वाला नंबर है वो आंसर। ये माइनस में क्वेश्चन है और इनफाइनाइट तक पूछा हुआ है। अगर ये माइनस में है तो 42 अगर दो लगातार नंबर में टूट गया, माइनस है तो छोटा वाला आंसर। अगर ये देखिएगा, अगर ये गुना में है, क्वेश्चन गुना में है, इनफाइनाइट तक है, तो जो नंबर दिख गया वही आंसर। अगर क्वेश्चन ये प्लस में है लेकिन ये 3 जो है दो लगातार नंबर में नहीं टूट रहा है, तो इसके लिए फॉर्मेट हमने क्या सीखा, 1 प्लस रूट अंडर 4a प्लस 1 बट्टे में 2। 1 प्लस 4 a का मतलब हो गया जो नंबर दिया है 4 गुने 3 प्लस 1 बट्टे में 2, 1 प्लस रूट 13 बट्टे 2 हो गया। ये क्वेश्चन एक और है √5 माइनस √5, ये माइनस में है इनफाइनाइट तक है और ये 5 दो लगातार नंबर में नहीं टूट सकता, तो इसके लिए फॉर्मेट हमने क्या सीखा, अगर क्वेश्चन माइनस में रहे तो क्वेश्चन रूट अंडर 4a प्लस 1 -1 बट्टे में 2, तो रूट अंडर 4 गुने 5 प्लस 1 -1, ये एक की जगह 5 हो गया बट्टे में 2, तो 4 5 20 21 -1 बट्टे में 2, ये हो गया। एक और क्वेश्चन इसमें पूछ दिया जाता है, थोड़ा सा ध्यान से समझ लेंगे। एक और क्वेश्चन होता है, अगर क्वेश्चन बोर्ड पर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा जी, अगर ध्यान से समझिएगा, अगर क्वेश्चन आपका ऐसे दे दे कि जैसे ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है और ये 2 है। अब ये बिना इनफाइनाइट के क्वेश्चन दे दिया, तो याद रहे बिना इनफाइनाइट के देगा तो ये गुना में रहेगा। तो इसके लिए फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट है, ध्यान से समझिएगा, फॉर्मेट है x टू दी पावर 1 माइनस 1 के बट्टे में 2 टू दी पावर n। x हो गया गिवन नंबर, गिवन नंबर का मतलब हो गया जो संख्या दिया है, n हो गया नंबर ऑफ रिपीटेशन, नंबर ऑफ रिपीटेशन यानी ये नंबर कितना बार रिपीट कर रहा है, ये 2 कितना बार रिपीट कर रहा है वो n का मतलब हो गया। अब इस फॉर्मेट पर सेट करिए, तो आपका गिवन नंबर क्या दिया है, तो 2 का पावर 1 माइनस 1 के बट्टे में फिर 2 का पावर, ये बोलिए कै बार है, 1 2 3 4 बार रिपीट हुआ, तो ये 2 का पावर 4 हो जाएगा। 2 का पावर 4 का वैल्यू कितना 16। अब इसको सॉल्व करिए, 16 गुना 1 16, 16 से 1 गया कितना 15, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 15 बट्टे 16। बोले समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो एक क्वेश्चन है, जैसे ये √7 ये √7 और ये √7। अब सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, आप कमेंट करके आंसर करें कि इसका आंसर क्या होगा। आप कमेंट करें, अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।